चलती रहीं। और सबसे पहले मैं चलता हूं विशाल भाई की तरफ। विशाल जी, एक बड़ी आपकी टीम, दुबे जी, आपकी टीम, और फिर मौका मौका मौका। मुझे बताइए कि किस तरह की, पहले तो हम स्क्रिप्टिंग की बात कर लेते हैं। आपकी एक्टिंग भी माशाल्लाह बड़ी लाजवाब रही है उसमें। तो किस तरह से स्क्रिप्ट और एक शानदार एक्टिंग, इसको लेकर आप आगे बढ़े? तो सबसे पहले तो सर शुरुआत करूंगा। मौका 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 वाह मौका। जी, वाह जी जी बाकी सब लोगों को, आपको और सारे प्यारे फैंस वगैरह, हमारे पूरे कंट्री की आवाम, बल्कि उस पार की आवाम को भी सबको सलाम, हेलो, हाय, नमस्ते मेरी तरफ से भी। और जो हमारे राइटर, जिनकी आप क्रिएटिव बात कर रहे थे कि जहाँ से आए हैं वो भी भोपाल से, जी उनका नाम है विकास दुबे जी, वो जी, भी हमारे साथ आज कनेक्ट नहीं हो पाए, उनकी तरफ से भी सबको हेलो। बिल्कुल सर। हाँ जी मैं सर। विकास दुबे तो जी अब की हम बात बात कर रहा करते था। हैं। नसरुल्लागंज की माटी का ये युवा जो निकल कर इतना आगे जी पहुंचा, और आज आपकी और उनकी जुगलबंदी जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है सर, विशाल जी। जी। सर, मैं तो एज एन एक्टर ही आया था ऑन हम्म। बोर्ड, और 2015 में ये काफी, इन्होंने तो अपने अच्छे, दुबे जी ने, विकास दुबे जी ने काफी कैंपेन लिखे हैं स्टार स्पोर्ट्स के। इवन अभी रिसेंट वाले जो आईपीएल का है, हॉकी का है, कबड्डी का है, ले पंगा, प्रो कबड्डी, जितने भी हम देखते हैं सब उन्हीं के लिखे हुए हैं। और मौका शब्द भी उन्होंने ही लिख कर शुरू किया। जैसे मौका अपने आप में ही एक मैजिकल कीवर्ड है, इसमें मैं अपने आप को इतना वो नहीं दूंगा चीज, लेकिन हाँ, लिखने वाले की सबसे पहले जाती है। हम्म। तो मौका अपने आप में ही एक मैजिकल वर्ड है। जहां पे भी ये म्यूजिक बजता है या जहां पे भी ये वर्ड का जिक्र होता है ना, वहीं पे मैं एज अ मौका मैन, एज अ कैरेक्टर, जो पाकिस्तानी फैन है, वो अपने आप दिमाग में आ जाता है। लेकिन वो दिमाग में लाने का जो पीछे एक लिखावट है, वो उस शख्स से आई है। उनके साथ मैं जुड़ा था सर 2015 से, जब हमने हम्म। शुरू किया। हम्म। और वो जर्नी सिर्फ एक टीवी एड की थी बस, जो पहला वाला था, हम्म। जिसमें एक ये शख्स 20 साल से 40 साल तक का टाइमलाइन सफर तय करता है। लेकिन वो एक ऐड इतना ज्यादा प्रचलित हुआ, इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना ज्यादा लाइक किया गया लोगों से, दोनों बॉर्डर से, बल्कि हम्म। दोनों देशों से, बल्कि हर जगह से इतना एक्सेप्टेड हुआ कि हर मैच के बाद वो चीज इतनी डिमांड में है कि लिखना है, लिखना है, लिखना है। और बखूबी विकास भाई ने तरीके से लिखते गए और चीज अच्छी आती गई। इस तरह से वो पूरा कैंपेन बन गया। फिर 2016 आया, 2019 आया, वापस 2021 में रिवाइवल है एक तरह से, ये मौका मौका का दोबारा लाए गए। हम्म। और उन्होंने अपने नए क्रिएटिव आइडिया से एक और नई चीज बनाई। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि उस चीज का सीक्वल है या किसी चीज का प्रीक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक फ्रेश स्टोरी, फ्रेश चीज आई है, और वो बराबर सबका थैंक यू ये है कि जिस तरीके से दिखाया गया था वही डिलीवर हुआ और एक्सेप्टेड की गई। तो ये जरूर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मौका विकास दुबे जी के लिए भी था। जब हमारी कुछ उनके क्लोज़ फ्रेंड्स से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मौका उनके पास था जब वो इंदौर से मुंबई गए, और जिस कंपनी में एडवर्टीज़मेंट के लिए वो गए वो ट्रैक्टर्स बनाती थी। तो उन्होंने कहा तुम कैंपेन कर लोगे, हिंदी हार्टलैंड से आते हो, करोगे कैंपेन? उन्होंने कहा सर आप एक मौका देकर देखिए, अगर कर नहीं किया तो गांव लौट जाऊंगा, या फिर आप जिससे कराते हो उन्हें बिठा लीजिए, एक तरफ विकास जी को बिठा लीजिए, विकास दुबे को बिठा लीजिए, देखते हैं कि क्या होता है। फिर ये जो मौका है, देखिए जो बड़ी अच्छी सेइंग है अंग्रेजी में, डू नॉट सपोज अपॉर्चुनिटी विल नॉक ट्वाइस एट योर डोर। आपको अवसर एक ही बार मिलता है और आपको प्रूव करना जस्ट पड़ता ग्रैब इट। है। जी। तो राइट। मुझे ये भी बताइए विशाल जी की क्रिकेट में तो आपकी भी आत्मा बसती होगी ही सर। सर, अब इंडियन है, जी। तो ऐसा है कि बचपन से ही क्रिकेट तो ऐसा है ना कि घर घर में, चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, चलता ही चलता है। वो हम्म। हमारे चाहे पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी है, या भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सब है, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन रहता है। तो कोई ना भी देखना चाहे, हम्म। उसको भी पता होता है। हम्म। जैसे अभी इस सीजन में, बल्कि हर सीजन में जब मैं ये ऐड करता हूँ, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, खासकर फीमेल फ्रेंड्स हो गई, जो नहीं हम्म। देखती, जिनका इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। लेकिन इस वक्त वो ऐसी ऐसी, उन्होंने भी टेक्निकल बातें पकड़ लेते हैं, और वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे सबने देखा है, सबको सब पता है। तो इसलिए ये तो एक बाय डिफॉल्ट चीज है कि सबको ही इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन हाँ, जी विकास जी। जी के बारे में जो आपने बात की, एक वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक नए चैलेंज की तरह हमेशा लेकर आए हैं नए आइडिया। और वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि वो हर वक्त आप नहीं कर पाते, हर कोई प्रूव नहीं कर पाता। इन्होंने बराबरी चीज दी, अच्छा लिखा गया, सब करा गया, और मुझे तो बस एक आइडिया दिखाया गया था, उन्होंने दिखाया, स्टार स्पोर्ट्स की पूरी टीम ने दिखाया, डायरेक्टर ने दिखाया। लेकिन हाँ, उसके बाद करने का जो मेरे अंदर उन्होंने जगाया, मैंने सामने दर्शक को दे दिया। अब हाँ, ऑब्वियसली शायद कुछ ना कुछ अच्छा काम मैंने भी कर लिया होगा, ठीक ठाक से दिखाया कि उनको भी एक्सेप्टेड किया, उसको एक्सेप्ट किया गया कमाल और किया बढ़िया है सर, करा। आपने कमाल लेकिन हाँ किया सर, है। आइडिया में बहुत दम है। जी जी, आइडिया में बहुत दम है।
और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि विकास दुबे साहब ने जो किया वो कमाल है। मन टूटता है सर, आसान नहीं होता। पहली तनख्वाह उनकी भी 4-5 हज़ार थी और 500 रुपये देकर एक खोली में रहते थे, वो छोटी सी खोली में। हर रोज़ आप अपने सपनों को अपनी आंखों में सजा कर, अपनी पीठ पर लाद कर जब मुंबई की सड़कों पर निकलते हैं तो कोई आपका इस्तकबाल करने के लिए लाल कालीन नहीं बिछाता है सर। और इन सपनों को बिल्कुल सर। समेटते हुए अपने, क्योंकि विशाल जी भी उसी फ्रेटर्निटी से हैं, भले ही वो एक्टर हैं लेकिन वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने कमाल किया और विकास जी ने कमाल किया। और ये देखिए आप दोनों का तालमेल भी, एक विकास हैं और एक विशाल है, और एक इनके मित्र हैं जो दिल्ली में एक नामचीन मीडिया कंपनी में हैं। इन सब का सपोर्ट, तो दोस्तों का साथ। विशाल मुझे ये भी बताइए, जो हमारी एक पंजाबी जो हमारा कल्चर है ये बड़ा ज़बरदस्त है सर, बड़ा लाउड भी है। जब मैच देखते हैं तो उसमें मैच में जो मज़ा आता है, एक शायर हैं भोपाल के बड़े नामचीन मंजर भोपाली, तो उनके साथ हम एक बार बैठे थे तो उनके एक पाकिस्तानी दोस्त उन दिनों आए हुए थे, तो हमने उनसे पूछा, मौका ऐड की बात हुई, तो उन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है पाकिस्तानियों का। उन्होंने कहा कि बोले जी कुछ गलत नहीं दिखाया जी आपने, बिल्कुल अच्छा दिखाया जी। अब हम पिछाड़ी होते हैं उस वक्त तो हम कुछ कर ही नहीं पाते जी, तो आपका ऐड तो देख के हमें भी हंसी आती है जी। तो ये जो पंजाबी एक कल्चर है, एक लहजा बड़ा लाउड, ओ मारा यार छक्का यार, ओ उठा यार, ओ कार यार, ओ बाल ऐसे फेंक यार, ये जो तरीका है, जो सिद्धू साहब की भी कमेंट्री याद आती है। तो इस पर थोड़ी सी एक छोटी कमेंट्री, कल आप कल के मैच के लिए आप जी। सर ऐसा है, ये चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से बताऊंगा। मैं खुद विशाल मल्होत्रा पंजाबी हूँ, और इवन मेरे जो ग्रैंडफादर्स दोनों साइड, मम्मी पापा के दोनों साइड के, हम लोग बिफोर द पार्टीशन से पहले जो पंजाब का ही पूरा एरिया था, जो पाकिस्तान अब आधा चला गया है, पार्ट चला गया है, वो सब उसी एरिया से थे। तो पाकिस्तान वाले जो पोर्शन में पड़ता था वही सब पंजाब, उधर से ही आए सब। इवन जब इस चीज़ का ऑडिशन भी किया गया था 2015 में, जब ये सब स्टार स्पोर्ट्स टीम और डायरेक्टर्स इन सब लोगों ने सिलेक्ट किया था मुझे, वो हुआ भी यही था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ मैच होना, वो बोलना, वो बोलचाल का तरीका, वो लुक, वो सब कहीं ना कहीं से जो मिला है उसकी वजह से। लेकिन हाँ, ये आपने बात सही कही, थोड़े लाउड क्या कहें, वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होते हैं शायद हम लोग, और खुल के बात करना ये वगैरह। चाहे पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, देखो दोनों तरफ का वो माहौल, तो एक पंजाबी मेन लैंड वही है ना, नेचर वही है, सीधी बात। तो दूसरी चीज़ ये सर कि जब ये आता है, अभी जैसे ऐड का आपने दिखाया कि दिखाया तो सही है, जैसे उन लोगों ने उधर से कहा, तो गलत नहीं है। इवन मेरे पास भी जब भी कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज के लिए जाते हैं, मैं विकास भाई से बात करता हूँ, स्टार स्पोर्ट्स की बाकी टीम से, मार्केटिंग टीम से, सबसे जब बात होती है तो एक ही चीज़ मैं पूछता हूँ कि कैसा रेस्पॉन्स रहा। और मैं खुद पर्सनली 2015 से अभी तक 6 साल के सब कमेंट्स और ये सब का ध्यान रखता हूँ बराबर, कि कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं ये नहीं देखता कौन वाह वाही कर रहा है, मैं सबसे पहले ये ढूंढता हूँ कि किसने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, या कोई नेगेटिव अगर कुछ बोल रहा है। तो दया से, दुआ से ये है कि किसी ने कभी गाली गलौज नहीं की, कोई क्रैश स्टेटमेंट या अब्यूसिव नहीं करा, हमेशा सबने पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया है, स्पोर्टिंगली खेला है, चाहे वो उस तरफ वाले लोग हैं या हमारे वाले। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमेशा आइडिया दिखाया ये गया था कि एज अ दोस्ती एज इन, हम उसको दोस्ती वर्ड ना भी लाओ, लेकिन क्या है कि साथ में जब खेल रहे हैं तो साथ में देखेंगे भी। उनकी अपनी दुआएं अपनी टीम के साथ है, हमारी अपनी दुआएं अपनी टीम के साथ है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी थोड़ी जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए शायद हमारी टीम के साथ हमारी दुआएं भी ज्यादा है। और ऑब्वियसली खेलना हमने है, जीतना भी हमने है। लेकिन हाँ, उनका जो मैं फैन जो कैरेक्टर में हूँ, वो अगर बात करें उनकी तरफ से, तो भाई मैंने उनका भी लोड ले रखा है कि हाँ ठीक है, कभी तो फोड़ेंगे, इस उम्मीद से चल रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया का हूँ तो इसलिए वो भी मेरा एक तरह से कह लो आप तरीका है कि हाँ, मेरे हाथ में जब तक ये पटाखे, और जो विकास भाई ने इस बार टीवी भी पकड़ा दिया, तो मैं सब कुछ करूंगा जद्दोजहद, लेकिन हाँ, इंडिया जीतती रहेगी, मैं उनको होप देता रहूंगा। तो ये जो उम्मीद और जीत, ये दोनों जो एक बिल्कुल एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाया इन लोगों ने, इधर टीम ने, वो बहुत बढ़िया करा है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और बहुत शुभकामनाएं हैं कल के मैच के लिए। और आप दोनों की जो टीम है, टीम विकास और टीम विशाल, इसके लिए भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि विकास जी न सिर्फ बहुत अच्छे राइटर हैं, सिर्फ वो उनको आप एक एड फिल्म के राइटर के तौर पर ही नहीं जानते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं। और मौका में तो आपने खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कव्वाली भी है, फिल्मों में भी उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं, पटकथाएँ भी लिख रहे हैं वो। और मुझे पता चला है कि अभी शायद वो गोवा में है। तो एक बहुत सुंदर सी फिल्म का मैं इंतज़ार करूँगा, जो लिखी गई होगी विकास जी की तरफ से और एक्ट की गई होगी। जल्दी सर, पूरी तैयारी में है वो। वाह, प्रभु पूरी तैयारी में है। बिल्कुल पूरी तैयारी में है प्रभु, और आपको भी गुड न्यूज़ कभी ना कभी जरूर आएगी, बाकी देखते हैं।
बट हाँ, जब तक उनका ओके नहीं होता, जितना मैं अभी तक जाना हूँ, और कभी कभार जैसे प्रोफेशनल फ्रंट में या काम पड़ता है, मिलते हैं जब भी पता चलता है, वही है कि जब पूरे तैयार है तो तुरंत दे दिया, बस करो, अब ये करना है तो करना है भाई। अच्छी बिल्कुल, बात है, जब लाएं अच्छा लाएं, हमें भी बिल्कुल अपने सर। साथ रखें, देखते हैं, सब बढ़िया है। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएँ सर और बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मसरूफ़ियत के बीच में वक़्त निकाला, एक शानदार एक्टर, एक जानदार एक्टर और एक उतने ही अच्छे ह्यूमन बीइंग। बहुत शुभकामनाएँ थैंक आपको यू सर। विशाल जी। थैंक यू। तो ये हैं विशाल जी और इनके साथ विकास जी जो आपके हमारे अपने